नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24x7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस, जिससे हमारी टीम है आपके साथ सच्चाई को सामने लाने में हम तैयार हैं। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। मुझे मेरे पति ने तो त्याग दिया है, मैं खुद ही पति को पुनः प्राप्त करना चाहती हूँ, पर ये शरीर में नहीं, ये शरीर मेरा छूट जाना चाहिए। फिर इस अगले शरीर में जब मैं आऊँ तो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसलिए आज तो बोले महाराज क्यों ऐसा करता है, तो वहाँ जाकर के वीरभद्र भगवान ने मेरे मालिक की दुकान है। महादेव ने जैसा लिखा चुका लिख करके भेजा कि जिसने जैसा वहां पे उत्तर में दिया है, हे वीरभद्र जाकर के उसको उसी तरह का दंड देना। जिसने कम किया होगा तो कम वाला, जिसने ज्यादा किया होगा तो ज्यादा वाला। यही दान में होता है, जिसने ज्यादा दान किया होगा तो ज्यादा वाला, और जिसने महाराज कम किया ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं पत्र पुष्पम फलम भयम। गुरु जी के चेला का इस समय हमारी छुट्टी है, कुछ भी बोले तो बोले महाराज ऐसा नहीं है। बोले भगवान को कहते हैं पत्र पुष्पम फलम भयम, यानी वो तो कहते हैं कि ऐसा तो उन्होंने भी कहा कि जो ज्यादा देगा उसको ज्यादा देंगे, जिसने एक मकान दिया उसको 4 मकान बनवा दे, जिसने एक मोहर दी उसको 4 मोहरे देंगे। भगवान के लिए सब बराबर है। हाँ एक चीज है, अगर उसको उतना ही हुआ पैदा मिलेगा। इसलिए मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन मिल जाए तो पद का मद, बाबा तो कह रहे हैं जिसको पद मिल जाता है उसे मद हो जाएगा। पक्की बात है कि पद का मद होता है, बात ठीक है, सत्य है। तो हम कहते हैं कि पद का मद नहीं होगा, लेकिन कब नहीं होगा? बोले जब नहीं होता है जब उसमें अपना पार्टनर भगवान को जोड़ लिया जाए। अब तो इंसान को जोड़ा जाता है, अगर कहीं प्यारे परमात्मा को उसमें जोड़ लिया तो फिर महाराज पद का मद होने वाला नहीं है। अगर आपके मन की चित्त की वृत्ति में ये ध्यान बना रहे कि इतना भाग ठाकुर जी को निकाल देना चाहिए, ये इतना भगवान का है, मैं नहीं कमा रहा है, मेरा नहीं है, ये सब ठाकुर जी का है। भगवान ने आज 100 कमाए हैं तो इसमें से 20
भगवान के लिए दशांश निकाल देना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत का वक्तव्य है ये तो, कि अगर भगवान के लिए उसमें से दशांश आप निकालेंगे तो फिर ठाकुर जी कहते हैं कि महाराज उसने मुझे अपने पार्टनर में जोड़ लिया है, और जब उसको महाराज अपना बना करके चलेंगे तो फिर भगवान कहते हैं कि फिर पद का मद होने वाला है ही नहीं है। और जिस दिन महाराज ये सोचोगे मकान किसका है, बोले पहले तो यही निकलेगा कि हमारा, किसी के मुंह से सुना उसी के मुंह से ये नहीं निकलेगा हमारा, जो सत्संग से जुड़ा होगा, भगवान को अपना पार्टनर बनाया होगा, उसके मुंह से ये निकल सकता है ये अपना है, इतना निकलेगा। और लेकिन जो वास्तव में भगवान की चित्त की वृत्ति से जुड़ा होगा तो उसके मुंह से सीधे पहला वक्तव्य निकलेगा राम जी का है, तो राम जी हमारे और हम राम जी की, उसके मुंह से यही निकलेगा ये राम जी का है। तो जब राम जी का है तो फिर तो बात बिल्कुल सत्य लगती है कि पद का मत होने वाला हो ही नहीं सकता है। पद का मत तो जब होता है कि मकान किसका है, हमारा, फिर दूसरी बार में सब हल्के बोले अपना, और फिर महाराज जब पूछ दिया गया कि हमने एक बात तो सुनी थी कि वो एक्सीडेंट तो हुआ था तो शायद आपकी की गाड़ी हमें तो सुनने में आई थी, अब वो भगवान ने किया, गलत हो गया तो भगवान ने किया, और अच्छा बन गया तो हमारा हो गया, अपना हो गया। और भगवान क्या कहते हैं, भगवान को दोस्तोगे खुद पे दोस्त हो ना, कि हमारी किस्मत ऐसी होगी, हमारे भाग्य में ऐसा होगा, जब भाग्य में होगा तो भाग्य के आएगा, भाग्य में नहीं होगा तो धरा होगा भाग जाएगा। सोना का भगवान कहते हैं अगर हमें प्यारे तुमने पार्टनर में जोड़ लिया तो फिर पद का मद आने वाला नहीं है। बाबा ने तो मोहर लगा दी है कि जिसको पद मिलता है हो चाहे किसी भी तरह की हो, लेकिन महाराज जब यहाँ पहुंचे बोले बस यही बात है, माता सती के मन में तो रहा था मैंने माँ अगर अपने पति की मानती होती, पति ने तो मुझे बहुत रोका था पर मैं नहीं मानी, मैं चली तो आई हूँ पर अब मैं यहाँ रुकूंगी नहीं, तो उसका परिणाम मिल गया। एक बात महाराज वैसे शास्त्र कह रहा है कि अगर आप एक जगह पति को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ पत्नी को खड़ा कर दिया जाए, एक तो पत्नी से कहा जाए एक तरफ पति खड़ा हो एक तरफ पिता खड़ा हो और कहा जाए कि पति का हाथ पकड़ोगी या पिता का हाथ पकड़ोगी, तो शास्त्र कहता है पिता का हाथ छोड़ दो पति का हाथ पकड़ लो। क्यों? प्रमाण देखो मानस में, अगर पति का हाथ छोड़ दिया पिता के हाथ को पकड़ लिया तो न पति मिलेगा न पिता मिलेगा, और बोले सती न पिता मिला और न पति मिला और मौत ब्याज में मिली। फिर महाराज खड़ा किया जाए, एक तरफ पत्नी को खड़ा कर दो और एक तरफ पुत्र को खड़ा कर दो और पति को खड़ा कर दो और पत्नी से कहो पति का हाथ पकड़ोगी या पुत्र का हाथ पकड़ोगी, शास्त्र कहता है पुत्र का हाथ छोड़ दो पति का हाथ पकड़ दो। अगर नहीं किया पुत्र के हाथ को पकड़ लिया तो ना पति मिलेगा ना पुत्र मिलेगा। रामचंद्रमानस कहते हैं, इसलिए बोले महाराज आज माता सती ने एक ही संकल्प किया था, हरि से जाकर के मांगा सती सर्वर मांगा जन्म जन्म से उपद अनुरागा, हे दीनदयाल मुझे वही पति
राज्य भारत प्रमाण दे रहे हैं। हम बताने वाली सती